अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क़यामत के बारे में। हम लोगों के माइंड में बहुत से सवाल ऐसे रहते हैं कि क़यामत क्या है, क़यामत कब आएगी, क़यामत किन लोगों पर आएगी, क़यामत के आने के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में बने रहते हैं। तो आज हम इन के बारे में जानने के लिए, इन सारे सवालों के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद है कि हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हमें क़यामत के बारे में जानने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। और जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जबकि हमें मालूम है, खूब पता है कि क़यामत आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। इसके बारे में जानने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। पर मेरे दोस्तों, हमें क़यामत के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपनी फैमिली, अपने भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चों को भी इसके बारे में इल्म देना चाहिए, ताकि सभी को पता चल सके कि क़यामत के आने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और मैं ये सारी बातें क़यामत के बारे में जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, ताकि आपको भी इसके बारे में इल्म हासिल हो सके और मुझे भी इसके बारे में इल्म हासिल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाइयों। मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ दुनिया वालों, कयामत के दिन तुम लोग देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ को अपने बच्चे भूल जाएंगे। हालांकि दूध पिलाने वाली माँ दुनिया में अपने बच्चों को हरगिज़ नहीं भूल सकती, लेकिन जब कयामत का ज़लज़ला आएगा उस वक़्त माँ को अपने दूध पीते बच्चे की होश नहीं रहेगी। जब कयामत का ज़लज़ला आएगा, माँ को अपनी फिक्र पड़ जाएगी, अपनी जान की पड़ जाएगी। उस दिन जो औरतें हमल से होंगी, कयामत के खौफ और दहशत की वजह से औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। मेरा अल्लाह फरमाता है, लोगों, उस दिन जब तुम लोगों को देखोगे, दूसरे लोगों को देखकर ये महसूस करोगे कि ये लोग नशे में हैं, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अजाब उन पर इस तरह हावी होगा, कयामत की गर्मी, हशर के दिन की तपश, खुदा का खौफ और दहशत इन पर इस तरह तारी होगी कि ये लोग अपने काबू में नहीं होंगे, अपनी होशो हवास खो बैठेंगे। और सुनो, जो शख्स दुनिया में डरता है इस सोच की बुनियाद पर कि कयामत के दिन मैं अल्लाह का सामना कैसे करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स दुनिया में रहकर डरता है कि कयामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करूंगा, कि अल्लाह ने तो मुझे हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा और मैं तो कीड़ों से भी बदतर निकला। ओ गुनाहों पे गुनाह करने वाले, हाय चिट्टी दाढ़ी हो गई, सफेद दाढ़ी हो गई, जिस्म में वो ताकत नहीं रही, जुबान में वो साका नहीं रहा, कब्र की तरफ टांगे चली गईं, लेकिन अभी भी गुनाह करने से बाज नहीं आ रहा। और मियाँ अगर गुनाह करता करता मर गया, कब्र में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, हशर के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। हाय हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अजय भी बदियों बाज न आयो, जियो मर्द दलेरा। अब मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स दुनिया में रहकर डरता है कि कयामत के दिन मैं अल्लाह का सामना कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन मैं उसे जन्नती 2 बाग अता करूंगा। और ये 2 बाग दूसरे जन्नतियों को हरगिज़ नहीं मिलेंगे। हालांकि दूसरे जन्नती इन 2 बाग लेने की तमन्ना करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, लेकिन उनको नहीं दिए जाएंगे। ये 2 बागों का तोहफा सिर्फ उसी शख्स को दिया जाएगा जो दुनिया में रहकर इस सोच की बुनियाद पर डरता था कि कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। बाज लोग गुनाह भी करते हैं और ये भी कहते हैं, जी अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। गलतियों पर गलतियां, गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं, बाद में कहते हैं, जी अल्लाह मियाँ बड़ा ही गफूर रहीम है। हाथों से डंडी मारते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, बेटियों का, बहनों का हक मारते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं, उम्मत मुसलमान के लिए हर वक्त गलत सोचते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, गलीज बातें सुनते हैं, मुंह से गंदी बातें निकालते हैं, यहाँ पर नफाक रखते हैं, बुग़्ज़ कीना हसद रखते हैं, और अकड़ अकड़ कर चलते हैं, ईढ़ी मार के चलते हैं, मस्जिद के करीब नहीं जाते, नमाज के नज़दीक नहीं जाते। फिर बाद में कहते हैं, जी अल्लाह मियाँ बड़ा ही गफूर रहीम है, मियाँ अल्लाह मियाँ बड़ा ही गफूर रहीम है।
बड़ा ही गफूर रहीम है। मगर सुनो, अल्लाह का अजाब भी सख्त शदीद है। अल्लाह ताला जिसको पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। अल्लाह ताला जब पकड़ता है फिर अगली पिछली बराबर ही कर देता है। इसलिए हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अल्लाह से डरना जरूरी है और डर कर अल्लाह से उम्मीद रखना जरूरी है। अल्लाह की रहमत पे नजर रखना जरूरी है। हर वक्त अल्लाह से डरते रहना जरूरी है। क़यामत के दिन जब जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि आखिर कौन सी चीज ने तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाया, तो वो सबसे पहली बात ये कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, कंजर खानों को आबाद करते थे, लेकिन मस्जिदों को बेरान। अफसोस हम लोग नमाज ना पढ़ सके। काश कि हम लोग दुनिया में अल्लाह को सजदे कर लेते, नमाज पढ़ लेते। काश के दुनिया में अल्लाह का घर आबाद कर लेते। है मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार करती रहीं, अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों के मुंतजर रहे। हमने कभी कुरान उठाया नहीं, कुरान को खोला नहीं, कुरान की जियारत नहीं की। काश कि हम लोग दुनिया में अल्लाह को राजी कर लेते। एक फकीर था दरवेश, उसने किसी जनाजे में शिरकत की। जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को दफनाया। मैयत की तदफीन के बाद साथ में एक नौजवान खड़ा था। इस बाबे ने उस नौजवान से पूछा, नौजवान मियाँ तेरा क्या ख्याल है, अगर यही शख्स दोबारा दुनिया में पलट कर आ भी जाए तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? उस नौजवान ने कहा, बाबा जी अगर ये शख्स दोबारा दुनिया में लौट कर आ भी जाए तो अब ये तौबा करना पसंद करेगा, अब ये कुरान पढ़ना पसंद करेगा, अब ये इस्तिग़फ़ार करना पसंद करेगा, अब ये नमाज पढ़ना पसंद करेगा। ये सुनकर बाबा जी ने रो कर कहा, बेटे मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना। और मरने वाला तो नमाज नहीं पढ़ सका, मियाँ तुम जरूर पढ़ लेना। मरने वाला तो तौबा ना कर सका, तुम जरूर कर लेना। मरने वाला तो कुरान मजीद की तिलावत ना कर सका, तुम जरूर कर लेना। जहन्नमी कहेंगे हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। यहाँ पर दो सूरतें हैं, या तो लोगों को दिखाने के लिए लाया जाएगा, या तो जहाँ पर जहन्नम को नस्ब करना मकसूद होगा। दो सूरतें हैं, जहन्नम को लाया जाएगा। जहन्नम पहले मख्फी थी, आज इसको जाहिर किया जाएगा। अब जहन्नम के साथ 70 हजार जंजीरें होंगी और हर एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते होंगे। एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते अपना जोर लगाएंगे। मुझे बताएं, 70 हजार जंजीरें हैं, एक जंजीर को खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते जोर लगा रहे हैं। एक फरिश्ते के अंदर ताकत इतनी है, जोर इतना है कि वो जमीन पर मारे सारा मलिया मेट कर दे। मुझे बताओ, जिस जहन्नम की 70 हजार जंजीरें हैं और एक जंजीर के अंदर ताकत इतनी है, वजन इतना है कि उसको खींचने के लिए 70 हजार फरिश्ते जोर लगा रहे हैं। मुझे बताओ कुल टोटल कितने फरिश्ते बन गए? जब इतने ज्यादा फरिश्ते जहन्नम को खींच रहे हैं, वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, बेबस खड़े होंगे, सर नीचे होगा, फरमाया उस वक़्त कुछ लोगों का हाल ये होगा कि कुछ लोगों को इतना पसीना आया हुआ होगा कि वो पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, नजर भी नहीं आएंगे। पैरों की तलियों से लेकर कानों तक वो गायब होंगे पसीने के पानी के अंदर। इतना पसीना क्यों आएगा? गर्मी की तपश। उस वक़्त सूरज इतना नजदीक होगा, लोगों के इतना करीब होगा। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने क़यामत अल्लाह अकबर कितनी जल्द ही आने वाली है। और क़यामत वो दिन होगा जब अपनी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले बच्चों को नहीं पहचानेगी, औलाद को नहीं पहचानेगी। अल्लाह के बाद इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी औलाद को हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है, पर क़यामत के दिन वो भी अपनी औलाद को पहचानने से मना कर देगी। इसलिए हमें चाहिए कि क़यामत के आने से पहले हमें बुरे काम छोड़ देने चाहिए और अच्छे कामों की तरफ चलना चाहिए। और जो भी गुनाह हम जाने अनजाने में करते हैं, हमें उसकी तौबा कर लेनी चाहिए।
अल्लाह हम सबको और अभी हमारे पास जितना भी वक्त है उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की इबादत में निकालना चाहिए। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें ज़कात निकालनी चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और आपसे जो नाराज़ हैं उनको मनाना चाहिए, ताकि क़यामत के रोज़ आपसे कोई सवाल जवाब ना किया जा सके इस बारे में। लोगों, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे के लिए आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकूं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।